नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब नियुक्ति में, जहां मिलता है आपको सबसे तेज़ और ट्रस्टेड जॉब अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े टीचिंग वैकेंसी के बारे में जो निकली है वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करें, क्या है एलिजिबिलिटी, फ़ी स्ट्रक्चर, सैलरी और लास्ट डेट। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे आने वाली जॉब की सभी अपडेट्स। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। आपको गूगल पर सर्च कर लेना है वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा और उसमें आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखेगा क्लिक हियर टू व्यू इंफॉर्मेशन ब्रोशर 2025 और उसके बाद में हम देखेंगे क्लिक हियर टू व्यू द वैकेंसीज ऑफ क्लास 9, 10th एंड 11th, 12th। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके ब्रोशर को। तो ये आप देख सकते हैं द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, आचार्य सदन, कोलकाता। ये इनका नोटिस आया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स फॉर क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनके स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के बारे में नोटिफाई किया है। इसके बाद हम देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। सबमिशन मोड जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट आपकी रहेगी www.westbengalssc.com। एप्लीकेशन डेट जो है आपकी वो कल से स्टार्ट हो गई है 16 जून और 14 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी शाम को 5 बजे तक। लास्ट डेट जो रहेगी वो फ़ी डिपॉजिट करने की वो भी आपकी 14 जुलाई रहेगी। डेट ऑफ टेस्ट जो है वो अभी अनाउंस होनी बाकी है, ये लोग अनाउंस करेंगे अभी। देन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी वो आप चेक कर सकते हैं एज़ पर रूल 2025। और नोटिफिकेशन इनकी एक नोटिफिकेशन आई होगी 30 मई में, तो वो नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। इसमें इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल्स दी हैं। ड्यूरेशन जो रहेगी टेस्ट की वो रहेगी 1 hour 30 minutes। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 20 minutes का एडिशनल टाइम मिलेगा। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स रहेगी। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज लिमिट में। उसके बाद बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की, तो जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ रहेगी। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। इसके बाद गाइज आपको फ़ी पेमेंट जो करनी है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करना है। उसके बाद आपको जो आपकी फ़ी पे करनी है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू आपको कर देनी है। जो लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर की रहेगी, क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और बंगाली में सेट किया जाएगा। इसके बाद सिलेबस आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर ही। जो टेस्ट रहेगा उसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क और आपके MCQs रहेंगे। देन ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको फिल करना होगा OMR शीट। उसके बाद में आपको अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें अपने पास, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके रख लेनी है जो आपको फिल करनी पड़ेंगी। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, देन डेट ऑफ जॉइनिंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में कैटेगरी, जेंडर ऑफ कैंडिडेट, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एकेडमिक डिटेल्स, देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, रिलीजन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी और 30 KB to 60 KB का साइज़ आपको रखना है उसमें। देन ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन आप क्लिक बैक बटन मत क्लिक करना अदरवाइज़, और आपको रिफ़्रेश बटन पर भी क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज़ वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। देन आपका ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको विज़िट करना है इनकी वेबसाइट को। ये इन्होंने डिटेल में दिया है, आप इनके ब्रोशर को गो थ्रू करें। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। वेबसाइट को विज़िट करने के बाद में आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देन उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स जो है वो सारी आपको अपडेट कर देनी है उसमें।
सबसे पहले आपका जब लास्ट में आपका डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड में आपको फ़ोटो, ईमेल वेरिफिकेशन, फ़ोटो अपलोड करने के बाद ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने हैं, देन प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, देन लास्ट में आपकी पेमेंट होगी। ये पूरा प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है। लॉगिन पेज ऐसा रहेगा आपका इंटरफेस लॉगिन पेज का, देन डैशबोर्ड ऐसा रहेगा आपका, उसमें आपकी कैंडिडेट आईडी शो करेगा, देन अपलोड आपको फ़ोटो ऐसे इंटरफेस पे करनी है, देन फ़ोटो अपलोड करने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस, देन आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है, देन मोबाइल वेरिफिकेशन, देन प्रोफाइल कंप्लीशन। उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आपकी फिल करनी है, देन रिव्यू एंड सबमिट। तो ऐसे आपको सबमिट कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये 20 पेजेस का ब्रोशर है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। लास्ट में आपका ऐसा इंटरफेस आएगा फ़ी पे करने से पहले, जिसमें आपकी कैंडिडेट आईडी, एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर लिखा होगा। तो गाइज़ आप इसको गो थ्रू करें फिल करने से पहले। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वैकेंसीज़ के सेक्शन पर, आपको वैकेंसीज़ दिखा देता हूँ। आपको इस कॉलम पर जाना है, क्लिक हियर टू व्यू वैकेंसीज़ फॉर क्लासेस 9th and 10th। 9th and 10th के लिए आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें मैं कवर करता हूँ बहुत ब्रीफ में, आप डिटेल में आप गो थ्रू कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर 9th-10th ग्रेड के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सब्जेक्ट बंगाली। इसमें बहुत कई सारे मीडियम है, मीडियम में बंगाली मीडियम भी हैं स्कूल्स, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम और नेपाली मीडियम स्कूल्स भी हैं, और कुछ तेलुगु मीडियम स्कूल्स भी हैं। और आप फीमेल मेल कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, और जनरल, SC ST OBC कैटेगरी वाइज भी आप अपने हिसाब से वैकेंसीज देख सकते हैं। तो मैं इन जनरल बताता हूँ। आपकी बंगाली सब्जेक्ट में 9th-10th के लिए 3024 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद में इंग्लिश के लिए 3336 वैकेंसीज़, देन हिंदी के लिए 471 वैकेंसीज़, देन उर्दू के लिए 184 वैकेंसीज़, नेपाली के लिए यहाँ पर 17 वैकेंसीज़ हैं, मैथ्स के लिए 3922 वैकेंसीज़, हिस्ट्री के लिए 2149 वैकेंसीज़, ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर 1840 वैकेंसीज़ हैं, देन लाइफ साइंस के लिए 3911 वैकेंसीज़, देन फिज़िकल साइंस 4352 वैकेंसीज़, देन तेलुगु के लिए 6 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। तो ये तो थी 9th-10th के लिए वैकेंसीज़। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 11th-12th के सेक्शन के लिए, और उसमें देखते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं आपकी। इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, तो इसमें अकाउंटेंसी के लिए 178 वैकेंसीज़ हैं, एग्रीकल्चर 1 वैकेंसी, एग्रोनॉमी 40 वैकेंसीज़, एंथ्रोपोलॉजी 12 वैकेंसीज़, अरेबिक 31 वैकेंसीज़, बंगाली 390 वैकेंसीज़, बायोलॉजिकल साइंस 919 वैकेंसीज़, केमिस्ट्री 1194 वैकेंसीज़, देन कॉमर्स 622 वैकेंसीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन 263, कंप्यूटर साइंस 215 वैकेंसीज़, इकोनॉमिक्स 506 वैकेंसीज़, देन एजुकेशन की बात करें तो 1147 वैकेंसीज़, देन इंग्लिश 594 वैकेंसीज़, EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ 43 वैकेंसीज़, ज्योग्राफी 463 वैकेंसीज़, देन हिंदी के लिए 33 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं, हिस्ट्री के लिए यहाँ पर 572 वैकेंसीज़, देन होम मैनेजमेंट एंड होम नर्सिंग 81 वैकेंसीज़, होम साइंस 1 वैकेंसी यहाँ पर है, मैथ्स की बात करें तो 785 वैकेंसीज़ यहाँ है, देन म्यूज़िक 32 वैकेंसीज़, नेपाली 1 वैकेंसी, न्यूट्रिशन 273 वैकेंसीज़, पर्शियन के लिए 1 वैकेंसी है, फ़िलॉसफी के लिए 1161 वैकेंसीज़, फ़िज़िकल एजुकेशन 16 वैकेंसीज़, फ़िज़िक्स 881, पॉलिटिकल साइंस 1373, देन साइकोलॉजी 22 वैकेंसीज़, संस्कृत 502 वैकेंसीज़, संथाली 43 वैकेंसीज़, सोशियोलॉजी 82 वैकेंसीज़, स्टैटिस्टिक्स 19, उर्दू के लिए 17 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं,
और वर्चुअल आर्ट्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा 23 पेज का PDF है। अब इसमें आप डिटेल में आप गो थ्रू कर सकते हैं कि आप कौन से मीडियम में आप फिल करना चाहते हैं और कौन सी कैटेगरी है आपकी, कैटेगरी वाइज और मीडियम वाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट से वैकेंसी है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडिड जो स्कूल्स हैं और जो सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ स्कूल्स हैं उन सब में ही यहाँ पर जॉब्स रहती हैं। और उसमें आपको सैलरी की बात करें तो बहुत गवर्नमेंट का ही स्केल इसमें मिलता है, सारी फैसिलिटीज़, सारे पर्क्स आपको मिलते हैं। तो जो भी वहाँ के कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पर। तो दोस्तों ये था आज का जॉब अपडेट वेस्ट बंगाल SSC से। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे भी ऐसे ही यूज़फुल जॉब अपडेट्स मिलती रहें। और आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं अगर आपको किसी चीज़ में क्वेरी है फर्दर इस जॉब अपडेट में, या आप चाहते हैं हम किसी और स्टेट की, किसी और एरिया की हम वैकेंसीज़ कवर करें, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। धन्यवाद।